नमस्कार, 4 पीएम गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान गुजरात दौरे पर है। इस दौरान वो वहां पर एक के बाद एक जनसभा कर रहे हैं और बीजेपी सरकार की नाकामी को एक एक करके गिना रहे हैं और जनता से स्थानीय चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिससे गुजरात का सियासी पारा इन दिनों काफी ज्यादा हाई चल रहा है। बीजेपी सरकार पर हमेशा से ही अमीरों की पार्टी होने का आरोप लगता रहा है, लेकिन अब उन आरोपों को केजरीवाल और मजबूत कर रहे हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल गुजरात की जनता से वादा कर रहे हैं कि आम आदमी की सरकार बना दो, हम यहां पर भी दिल्ली और पंजाब मॉडल लागू करेंगे और सभी के साथ न्याय होगा। किसानों को उनकी फसल का उचित कीमत मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों के फ्री बिजली उन्हें दी जाएगी और सभी के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा होगी। हर गांव तक आसानी से पहुंच होगी, सड़कें और पानी की व्यवस्था गांव-गांव तक पहुंचाई जाएंगी और आम आदमी का जीवन खुशहाल होगा। उसे कोई भी काम कराने के लिए दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी। वहीं आम आदमी पार्टी के इन सभी दावों से बीजेपी खेमे में खलबली मची हुई है और स्थानीय निकाय चुनाव की जिम्मेदारी भूपेंद्र पटेल और नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा के कंधों पर है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के लिए स्थानीय निकाय चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। निकाय चुनाव में दोनों नेताओं की कड़ी परीक्षा होगी। वहीं निकाय चुनाव के परिणाम आने के बाद गुजरात की दशा और दिशा दोनों ही फाइनल हो जाएगी। वहीं यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी को मात देने में कामयाब हो पाएगी। आपको बता दें कि सभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 30 सालों से भाजपा गुजरात को लूट रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को बर्बाद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज स्कूलों की स्थिति खराब है, अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव है और सड़कों और पुलों का निर्माण भी टिकाऊ नहीं होता है। हर विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है और बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है। उन्होंने सौराष्ट्र की धरती को प्रणाम करते हुए कहा है कि वो भगवान से प्रार्थना करने आए हैं कि इस बार गुजरात की जनता को भाजपा से मुक्ति मिले। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर राज्य को लूट रहे हैं और उनके बीच आपसी समझौता है। केजरीवाल ने कहा कि पहले गुजरात देश का अग्रणी राज्य था, लेकिन अब ये विकास के मामले में पीछे चला गया है। उन्होंने भाजपा को अमीरों की पार्टी बताते हुए कहा कि सरकारी बजट का लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 पीएम नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 पीएम यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अपने संबोधन में उन्होंने 4 महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो इन बातों को गांव-गांव तक पहुंचाएं। पहले मुद्दे पर उन्होंने किसानों की बात करते हुए कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद किसानों को दिन में 8 घंटे मुफ्त बिजली दी जा रही है। गुजरात में किसानों को अभी भी रात में बिजली मिलती है, जिससे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि पंजाब में किसान अपनी फसल बेचने के लिए उसी दिन भुगतान प्राप्त कर लेते हैं, जबकि गुजरात में किसानों को महीनों इंतजार करना पड़ता है। अगर गुजरात के किसानों को भी मुफ्त बिजली और समय पर भुगतान चाहिए तो उन्हें आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि पंजाब में सिंचाई की व्यवस्था में सुधार हुआ है और अब ज्यादा किसानों को पानी मिल रहा है। उन्होंने सौराष्ट्र क्षेत्र में पानी की समस्या का उल्लेख करते हुए कहा कि ये समस्या भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर हल की जा सकती है। दूसरे मुद्दे के रूप में उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों की स्थिति बेहद खराब है, न डॉक्टर समय पर आते हैं और न ही मशीनें ठीक से काम करती हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब में उनकी सरकार ने हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने की योजना लागू की है। इसके साथ ही कहा कि अगर मंत्री और मुख्यमंत्री का इलाज मुफ्त हो सकता है तो आम जनता का भी होना चाहिए। तीसरे मुद्दे के रूप में उन्होंने बिजली पर बात करते हुए कहा कि पंजाब में घरेलू बिजली मुफ्त है, जबकि गुजरात में लोगों को महंगी बिजली का बिल देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है और तर्क दिया है कि जब सरकार जनप्रतिनिधियों को मुफ्त सुविधाएं दे सकती है तो आम नागरिकों को भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। चौथे मुद्दे के रूप में उन्होंने महिलाओं के लिए योजना का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि पंजाब में हर महिला को प्रति माह 1000 रुपए देने की योजना लागू की गई है। उन्होंने कहा कि अगर गुजरात में भी ये योजना चाहिए तो जनता को बदलाव लाना होगा।
सभा को संबोधित करते हुए भगवंत मान ने कहा कि गुजरात में लंबे समय से एक ही पार्टी की सरकार है और कांग्रेस भी प्रभावी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों पार्टियां मिलकर जनता को गुमराह कर रही हैं। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले केवल 20 से 22% खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचता था, लेकिन अब ये बढ़कर 78% हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में किसानों की पूरी फसल खरीदी जाती है और भुगतान उसी दिन कर दिया जाता है। उन्होंने किसानों के आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने एमएसपी की मांग पूरी नहीं की। गुजरात में मजबूत विपक्ष की कमी को भी एक बड़ी समस्या बताया। उन्होंने जनता से अपील की है कि वो अपने भविष्य और बच्चों के भविष्य के लिए सही निर्णय लें और चुनाव में झाड़ू का बटन दबाएं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी ने अपने संबोधन में कहा कि आज समाज में हर व्यक्ति अपने बच्चों को बेहतर पेशे में देखना चाहता है, लेकिन किसान अपने बच्चों को किसान बनाना नहीं चाहता है। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों और गरीबों का उत्थान नहीं होगा, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा है कि किसानों को पानी, उचित मूल्य और सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसके साथ ही भाजपा सरकार की नीतियों को किसान विरोधी बताया और कहा कि किसानों को उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। उन्होंने किसानों से एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की अपील की है। विधायक गोपाल इटालिया ने कहा कि वर्तमान सरकार बड़े उद्योगपतियों के हित में काम कर रही है। उन्होंने पंजाब सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां किसानों को प्राकृतिक आपदा के दौरान उचित मुआवजा दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये संवेदनशील और जनहितकारी शासन का उदाहरण है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वो बदलाव के लिए आगे आए और ऐसी सरकार चुने जो प्रस्ताव में जनता के प्रति जवाबदेह हो। विधायक हेमंत खवा ने कहा है कि गुजरात में ग्रामीण क्षेत्रों की लगातार उपेक्षा हो रही है। उन्होंने कहा कि गांवों में पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। उन्होंने ये भी बताया कि भूमि मापन और अन्य प्रशासनिक कार्यों में देरी के कारण किसान परेशान हैं। उन्होंने आदिवासी और मालधारी समुदाय के मुद्दों को उठाते हुए कहा है कि इन क्षेत्रों में आज भी विकास नहीं पहुंचा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इन समुदायों के अधिकारों के साथ छेड़छाड़ की गई तो इसका विरोध किया जाएगा। प्रवीण राम ने अपने संबोधन में कहा कि आम आदमी पार्टी किसानों और आम लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल घोषणाएं करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं होता है और उन्होंने जनता से अपील की है कि वो आगामी चुनावों में आम आदमी पार्टी को मजबूत करे ताकि राज्य में विकास और न्याय की नई दिशा स्थापित हो सके। आपको बता दें कि आखिर में सभी नेताओं ने एक स्वर में जनता से अपील की है कि वो आगामी स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी का समर्थन करें और गुजरात में एक नई, पारदर्शी और जनहितकारी सरकार बनाने में योगदान दें। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।